राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम वर्ष 2025 के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों धनतेरस से लेकर के भैया दूज के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसे इन पर्वों को हमें कब मनाना चाहिए, कैसे मनाया जाता है। धनतेरस अथवा दीपावली के दिन अगर आप कोई भी नया शुभ काम शुरू करते हैं, जैसे अगर आप सोना चांदी वस्त्र आभूषण इत्यादि या कोई नई गाड़ी या वाहन लेते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला काम करते हैं आप, अथवा कोई नया मकान अथवा भूमि लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या कोई भी नया काम अगर आप शुरू करते हैं मित्रों, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ये सभी पर्वों की जो तिथियां हैं वह कब आरंभ हो रही हैं, कब समाप्त हो रही हैं। और धनतेरस दीपावली के दिन हमें अखंड सुख सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का जो पूजन है उसकी मैंने एक बहुत ही अच्छी विधि आपके लिए तैयार करी है। तो वही आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जो कुछ भी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा उससे संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न उठता है मन में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉल करके वह पूछ सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। हर वर्ष कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ में भारत में मनाया जाता है। कारण यह है कि धन त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन के 12वें दिन धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के अपने हाथों में प्रकट हुए थे। और आगे की जो कथा है वह आप सभी को मालूम है, उसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं कहना। तो कहने का तात्पर्य है कि धन्वंतरी जयंती के ही नाम पर धनतेरस का पर्व धन त्रयोदशी को हम मनाते हैं। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मैंने आपसे कहा यह पर्व मनाया जाता है। तिथि हमेशा वही रहेगी, डेट आगे पीछे हो सकती है। तो वर्ष 2025 में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को यह पर्व मनाया जाएगा। अब मित्रों, इसके बाद बारी आती है नरक चतुर्दशी की, जिसे आप छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। तो यह पर्व आपका वर्ष 2025 में 19 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। फिर बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण दीपावली, शुभ दीपावली के विषय में। तो मित्रों देखिए, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उसी को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इसका मान 20 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगा। अब न्यूज़ में इत्यादि कहीं भी अथवा यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी आपको मिल सकता है यह वीडियो कि दीपावली गलती से 21 को मना लीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, शुभ दीपावली का जो पर्व है वह आपका 20 अक्टूबर दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा, 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को नहीं। अगर आपको इसके पीछे की गणित जाननी हो तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ पर जा करके आप जान सकते हैं। फिर मित्रों बारी आती है स्नान दान श्राद्ध की जो अमावस्या है, वह आपका 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को रहेगी। यानी कि मैं कम शब्दों में आपसे कहूं तो ये 21 अक्टूबर दिन मंगलवार का दिन आपके लिए खाली रहेगा। फिर इसके बाद बारी आती है गोवर्धन पूजा की। अब मित्रों देखिए, कृष्ण पक्ष का अंत हो गया और फिर गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जिसे आप ग्रामीण भाषा में परेवा के नाम से जानते हैं, तो वह आपका 22 अक्टूबर दिन बुधवार को रहेगी। तो गोवर्धन पूजा का मान 22 अक्टूबर बुधवार को। फिर भैया दूज की बारी आती है 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। अब मित्रों देखिए, महत्वपूर्ण बात इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इन सभी पर्वों की जो तिथियां हैं, जैसे धनतेरस की त्रयोदशी तिथि या फिर दीपावली की जो तिथि है इत्यादि, ये कब से लग रही हैं, कैसे लग रही हैं, किस समय इनका समापन हो रहा है, और अगर आपको इन पर्वों की पीछे की गणित जाननी हो, जो कि आज तक आपको शायद ही यूट्यूब पे मिली हो कि इसको हम इसी दिन ही क्यों मनाते हैं। जैसे धनतेरस है, अगर हम चाहते तो 19 अक्टूबर को भी मना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं करा, तो उसके विषय में मित्रों, क्योंकि देखिए अगर आप मैं आपसे शॉर्ट में कहूँ, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से देखेंगे आप तो 19 अक्टूबर को ही पड़ेगा। लेकिन कारण यह है कि धनतेरस का जो पूजन है माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का, वह हम सायंकालीन शाम के समय में करते हैं। तो इसलिए धनतेरस का पर्व हम 18 अक्टूबर, क्योंकि धनतेरस की जो तिथि है वह दोपहर में लग रही है और शाम के समय हमें 18 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन ही मिलेगी, और नरक चतुर्दशी यानी 19 अक्टूबर के दिन वह दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी। धनतेरस का पर्व अथवा दीपावली का हो, ये सभी जो पर्व है यहाँ तक कि आपके दीपावली तक, इन सभी का मान हमेशा रात्रि में ही होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो पूजा कही गई है वह सायंकालीन कही गई है इत्यादि। मैंने आपसे कम शब्दों में कह दिया। अब मित्रों बढ़ते हैं आगे। देखिए, इन सभी पर्वों में शुभ मुहूर्त की अब हम बात कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, धनतेरस हो चाहे दीपावली, इसमें आप कोई भी सोना चांदी वस्त्र आभूषण इत्यादि ले सकते हैं बिना किसी डर के।
ये बात आप ध्यान कर लीजिएगा। धनतेरस भले ही आपका शनिवार के दिन पड़ रहा हो, लेकिन नया वाहन आप इस दिन ले सकते हैं। शास्त्रों का प्रमाण मैं अलग से आपको दे दूंगा किसी और वीडियो में, अभी ज़्यादा उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन धनतेरस हो चाहे दीपावली, इस दिन आप कोई भी नया वाहन मित्रों ले सकते हैं, शास्त्रों में दिया गया है ऐसा। अब इसी के बारे में मैं आपसे और बात कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि शनिवार के दिन लोहा नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखिए महत्व तिथि का होता है, महत्व त्यौहार का होता है, पर्व का होता है। अभी जैसे होली ही मान लीजिए अगर मंगलवार के दिन पड़ जाए तो क्या आप रंग नहीं खेलेंगे? तो इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। अथवा दीपावली जैसे मान लीजिए अगर शनिवार के दिन पड़ जाती तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि शनिवार के दिन तेल नहीं छूते हैं, देखा होगा आपने। तो क्या वो लोग दीपावली के दिन दिया ना जलाते? तो जलाते, क्योंकि त्यौहार है, मनाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो धनतेरस अथवा दीपावली के दिन आप निसंकोच सोना चांदी, नए वस्त्र, नए आभूषण बनवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका नया वाहन है, मकान है, कोई भूमि अगर आपको अपने नाम लिखवानी हो, अथवा कोई भी नया काम अगर आपको शुरू करना हो मित्रों, कहीं यात्रा आपको करनी हो, तो निसंकोच आप इस समय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शुभ मुहूर्त जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे एक बार अवश्य कहूँगा यह बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको धनतेरस हो चाहे नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली, चाहे बड़ी दीपावली जिसे आप सिर्फ दीपावली के नाम से जानते हैं, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, तो मित्रों इन सभी की तिथियां किस दिन से कब तक हैं, शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए गाड़ी लेने का मुहूर्त अलग होता है और वाहन लेने का मुहूर्त अलग होता है, और नया मकान अथवा कोई भी सोना चांदी इत्यादि लेने का मुहूर्त अलग होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आपकी चलने फिरने वाली वस्तु है, आज आपने यहाँ खड़ी करी तो कल चल करके वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपको सोना चांदी लेना है तो वह आप चाहेंगे कि हमेशा आपके साथ साथ में बनी रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि सोना चांदी हो, वस्त्र आभूषण हो, या जैसे आप ये मान लीजिए कोई नया गृह प्रवेश आपको करना हो अथवा शिलान्यास करना हो, तो उसमें आप चाहेंगे कि वह आपका स्थिर वस्तु है, स्थिर धन संपत्ति है आपकी, तो वह हमेशा आपके साथ में रहे, इसलिए आप स्थिर लगन में उसका लेंगे अथवा आप उसका पूजन करेंगे। लेकिन वाहन आपका चर लगन में होता है। तो मित्रों ये सब बातें ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम बता तो रहे हैं आपसे कि धनतेरस या दीपावली के दिन जो शुभ मुहूर्त हैं आपके, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, और वहाँ पर जा करके आपको हर एक पर्व के दिन जो शुभ मुहूर्त है और पूजा विधि है, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा मित्रों धनतेरस और दीपावली के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कही गई है। तो इस दिन आपको इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे तो उसकी वीडियो की जानकारी मैंने उसी वीडियो में दे रखी है, अथवा अगर आप इसी वीडियो को देखेंगे अंत तक तो अंत में आपको लिंक उसका मिल ही जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा गोवर्धन पूजा और भैया दूज के विषय में, इनके बारे में भी अगर आप थोड़ी और जानकारी लेना चाहें तो हमारे चैनल पर इनके बारे में भी जानकारी पड़ी हुई है। अब मित्रों एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, पहली तो ये कि देखिए जो कार्तिक मास का महीना होता है, जो हमारा कार्तिक मास होता है, ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखें ध्यान से तो कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष है उसके आरंभ में ही चतुर्थी तिथि, जिसे आप करवा चौथ के नाम से जानते हैं, तो वह सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत पर्व कहा गया है। फिर इसके बाद बारी आती है इन सभी व्रत पर्व त्योहारों की, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर कृष्ण पक्ष आपका यहाँ पर समाप्त हो गया, फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ, तो शुरुआत में ही गोवर्धन पूजा, भैया दूज, और फिर मित्रों अंत में अगर थोड़ा धीमे धीमे और आगे बढ़ेंगे तो बढ़ने पे आप पाएंगे कि एकादशी तिथि जो होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की, अच्छा कृष्ण पक्ष वाली को हम कहते हैं रमा एकादशी, उसकी व्रत कथा अलग है, वीडियो में हमने कह दी है। लेकिन जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है मित्रों, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी या श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी, उस दिन इस जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से 4 महीनों के बाद बाहर आते हैं और इस संपूर्ण जगत का पालन का जो कार्य है वह अपने हाथों में ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों उसी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह भी होता है, तो उसके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसको जाकर के आप अवश्य देखिएगा। और हमारे चैनल को आप, दूसरी बात मित्रों यह है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि कौन सा त्यौहार हम क्यों मनाएं, कैसे मनाएं और शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, हर एक संदर्भ में तो आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। और इस चैनल पर आप फिर आते रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए
राधे राधे।